is in Pakistan, not in India. तो अब कर्नाटक हाई कोर्ट के एक जज साहब ने बेंगलुरु के एक मुस्लिम इलाके को पाकिस्तान बता दिया है। जज साहब का नाम है जस्टिस वी शिशानंद। बेंगलुरु के इसी गोरीपालिया इलाके को कर्नाटक हाईकोर्ट के जज साहब ने पाकिस्तान जैसा बताया है। यहाँ सड़क पर उर्दू में लिखा एक बड़ा सा पोस्टर है। इलाके में कई घरों से इस्लामिक झंडे और बैनर लगे दिखाई दे रहे हैं। गोरीपालिया का यह इलाका बेंगलुरु की सबसे घनी आबादी वाले इलाकों में एक है। जिन्होंने बेंगलुरु की सड़कों पर ट्रैफिक की समस्या पर चिंता जताई और टिप्पणी की, तो सबसे पहले जज साहब की वो पूरी बात आपको सुनवाता हूं। Go to that Mysore Road flyover. Every auto rickshaw has got 10 people. Every auto rickshaw has got 10 people. It is not applicable because the Mysore Road flyover till up to the market from Gorepalia is in Pakistan, not in India. आपने कई बार नेताओं की जुबानी और बहुत बार लोगों के मुंह से सुना होगा कि फला शहर का फला इलाका मिनी पाकिस्तान बन चुका है। और इसी गोरीपालिया इलाके से जुड़े मैसूर रोड फ्लाईओवर की इस सड़क को जज साहब ने पाकिस्तान में बताया है। बेंगलुरु में ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले कई इलाके हैं और गोरीपालिया उनमें से एक है। कहा जाता है कि इस इलाके में रात को अकेले किसी का भी घूमना सुरक्षित नहीं होता है। इसीलिए बेंगलुरु के लोग भी टूरिस्ट को इस इलाके से दूर रहने की सलाह देते हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट के जज बेंगलुरु के मुस्लिम बहुल गोरीपालिया इलाके को पाकिस्तान बता रहे हैं और कह रहे हैं कि यह सच्चाई है जो किसी भी चैनल पर दिखाई नहीं जाती। यह है गोरीपालिया मार्केट रोड, जिसे जज साहब ने पाकिस्तान बताया है। पल्लिया के मार्केट रोड से गुजरते हुए जी न्यूज की टीम को पाकिस्तान में होने का एहसास तो नहीं हुआ, लेकिन मुस्लिम बहुल इलाका होने का पूरा आभास हुआ। हो सकता है इसी वजह से जज साहब को लगा हो कि यह इलाका पाकिस्तान में है। हालांकि पूरे इलाके में कहीं भी कोई पुलिस वाला नहीं दिखा, जिससे जज साहब के इस दावे का सच पता चल पाया। अब आपने सच्चाई देख ली और अब आप खुद तय कर लीजिए कि हाईकोर्ट के जज की टिप्पणी में सच्चाई कितनी है। वैसे कर्नाटक हाईकोर्ट के जज द्वारा बेंगलुरु के इलाके को पाकिस्तान बताने पर सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वतः संज्ञान लिया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5 जजों की बेंच ने यह कहा कि कर्नाटक हाईकोर्ट के जज की टिप्पणी पर कुछ मीडिया रिपोर्ट के जरिए पता चला है। सोशल मीडिया के युग में हम पर कड़ी नजर रखी जा रही है और हमें उसके अनुसार ही काम करना चाहिए। पाकिस्तान लाइव के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। कर्नाटक में हाई कोर्ट के जज की जानिब से बेंगलुरु के इलाके को पाकिस्तान का हिस्सा करार देने की देर थी कि भारतीय मीडिया पे गोया भूंचाल आ गया और वो जज के पीछे हाथ धोकर बैठ गए। भारतीय मीडिया जितना पाकिस्तान इंडिया की बात करके आग बढ़ाने की कोशिश करता है, उतना ही कुछ न कुछ भारत में ऐसा जरूर होता है जिससे भारतीय मीडिया की चीखें निकल जाती हैं। पहले पाकिस्तान की जानिब से जूनागढ़ को अपने नक्शे में डालना और अब भारतीय जज की जानिब से ही एक इलाके को पाकिस्तान का हिस्सा करार देना भारतीय मीडिया के लिए इंतहाई तकलीफदेह है और उनका चीख चीख कर बुरा हाल है। जज का ये बयान कि ये इलाका पाकिस्तान का हिस्सा है, गोया भारतीय मीडिया के जख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है। भारत का मीडिया न सिर्फ इस जज के खिलाफ खड़ा हो चुका है, बल्कि उसे गद्दारी के इल्जामात का सामना भी करना पड़ रहा है। इंडिया के टीवी चैनल्स पर एंकर्स एक दूसरे से बढ़ चढ़कर जज्बाती तकरीर कर रहे हैं और पूरे मुल्क में गुस्से की लहर दौड़ गई है। इस सारी सूरत हाल में भारतीय मीडिया का दोहरा मयार भी वाज़ेह हो गया है। जब भारत के अंदरूनी मसाइल या जोग्राफियाई हकाइक पर कोई सवाल उठाया जाए तो वो फौरन चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं, लेकिन जब वो खुद पाकिस्तान को नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं या कश्मीर के मामले पर गलत बयानी करते हैं तो उसे जायज करार देते हैं। ये पहला मौका नहीं है कि भारतीय मीडिया ने इस तरह के तनाज़े को हवा दी हो। तारीखी तौर पर भी जब पाकिस्तान के साथ भारत का कोई तनाज़ा होता है, भारतीय मीडिया इस मामले को हद से ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है। इस हवाले से भारतीय मीडिया का क्या रद्दअमल है, इस वीडियो में देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से आगाह रहें। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट को निर्देश दिया कि वो 2 दिन में हाई कोर्ट जज की टिप्पणी पर एक रिपोर्ट पेश करे। सुप्रीम कोर्ट ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर भी कर्नाटक हाई कोर्ट के जज की टिप्पणी पर नाराजगी का इजहार किया जा रहा है। बेंगलुरु में ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले कई इलाके हैं और गोरीपालिया उनमें से एक है। कहा जाता है कि इस इलाके में रात को अकेले किसी का भी घूमना सुरक्षित नहीं होता है। इसीलिए बेंगलुरु के लोग भी टूरिस्ट को इस इलाके से दूर रहने की सलाह देते हैं। हालांकि यहाँ के फ्लाईओवर पर वैसी तस्वीर नहीं दिखी जैसा जज साहब ने बताया, यानी एक ऑटो रिक्शा में 10 लोग नहीं दिखे। यहाँ पर हम देख सकते हैं
पूरा एक बिजी स्ट्रीट होता है, इसी रोड मैसूर रोड को कनेक्ट करता है, जो 2 साल पहले इनॉग्रेट हुआ था, 4 लेन अल्ट्रा एक्सप्रेस वे इनॉग्रेट हुआ था, तो इसी रोड को ये रोड जोड़ता है। कर्नाटक हाई कोर्ट में किराया नियंत्रण कानून को लेकर सुनवाई के दौरान जस्टिस वी शेषानंद ने लॉ एंड ऑर्डर पर टिप्पणी की और गौरी पाल्या बाजार से फूल बाजार तक के इलाके को पाकिस्तान कह दिया। हालांकि मुस्लिम बहुल इलाके को पाकिस्तान कहने की वजह साफ नहीं है। जज साहब का यह बयान अब सोशल मीडिया पर वायरल है, पर कर्नाटक में किसी खास इलाके को मिनी पाकिस्तान कहे जाने का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले साल 2022 में नंजागुड का एक वीडियो वायरल हो गया था। कथित तौर पर यह वीडियो ईद के दौरान रिकॉर्ड किया गया, जिसमें बहुत सारे मुसलमान ईदगाह ग्राउंड में नमाज के बाद लौट रहे थे। इसी दौरान किसी ने वीडियो रिकॉर्ड करते हुए कहा कि ये भी पाकिस्तान है, छोटा, यानी मैसूर के इस इलाके में मुसलमानों की भीड़ दिखाकर उसे छोटा पाकिस्तान बताया गया। मजमा देखो भी हमारा गांव का, ये भी पाकिस्तान है छोटा, कौलंदा बोले तो छोटा पाकिस्तान। देश के लगभग सभी शहरों में अक्सर एक इलाका ऐसा होता है जिसे भारत से बाहर का बताया या माना जाता है, और कई जगहों पर खुद वहां के लोग भी ऐसे इलाके को मिनी पाकिस्तान कहने लगते हैं। फिलहाल कर्नाटक हाई कोर्ट के जज की टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वतः संज्ञान ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट को निर्देश दिया है कि वो 2 दिनों में हाई कोर्ट के जज की विवादित टिप्पणी पर एक रिपोर्ट पेश करें। तो ये है गौरीपाल्या का एक नजर। यहाँ पर ज्यादातर लोग अल्पसंख्यक समुदाय यहाँ पर रहते हैं और यहाँ पर उनका बिजनेस, काम और घर यहीं पर है। तो इसी इलाका को लेकर जस्टिस कर्नाटक हाईकोर्ट का जस्टिस शेषानंद ने यही बताया कि ये इलाका पाकिस्तान जैसा है। कोई भी स्ट्रिक्ट ऑफिसर यहाँ पर पोस्ट किया जाए तो वो ऑफिसर को मारपीट किया जाएगा। क्या जस्टिस का बयान या जस्टिस का ऑब्जर्वेशन, कुछ ऑब्जर्वेशन के पीछे कुछ इंटरनल रिपोर्ट्स है, कुछ फैक्ट्स है, वो अभी जानना जरूरी है। कैमरा पर्सन विनोद के साथ प्रशोभ देवनल्ली, जी मीडिया। जी न्यूज़। यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ ऑटो में ज्यादा लोग यहाँ पर सफर करने का थोड़ा तस्वीर हमें मिल रहा है। यह है गौरीपल्या मार्केट रोड, जिसे जज साहब ने पाकिस्तान बताया है। The Mysore Road flyover till up to the market from Gauripalya is in Pakistan, not in India. गौरीपल्या के मार्केट रोड से गुजरते हुए जी न्यूज की टीम को पाकिस्तान में होने का एहसास तो नहीं हुआ, लेकिन मुस्लिम बहुल इलाका होने का पूरा आभास हुआ। हो सकता है इसी वजह से जज साहब को लगा हो कि ये इलाका पाकिस्तान में है। हालांकि पूरे इलाके में कहीं भी कोई पुलिस वाला नहीं दिखा, जिससे जज साहब के इस दावे का सच पता चल पाया।